नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एनकेपी प्रोडक्शन में। तो आज आप सभी जानते हैं कि एनकेपी प्रोडक्शन में अधिकतर मारवाड़ी कॉलेज रांची का अपडेट आता है। तो आज एक ऐसे शख्स से हम मिलवाने जा रहे हैं जो बोलते हैं ना कि कॉलेज का पूरा रूप दशा दिशा को चेंज कर दिए हैं। हम लोग भी पढ़ के निकले हैं, बहुत सारे एलुमनाई देख रहे होंगे। अभी क्या चल रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में, आपको क्या मोटिवेशन चाहिए और किस तरह का अपडेट चल रहा है, चलिए आज हम मिलने जा रहे हैं वैसा शख्स से जो फर्स्ट से लेकर क्लास तक ले गया। तो उस समय में हम लोग जब थे वहां का अपडेट को जानेंगे और अभी करंट क्या चल रहा है वो सब चीज को जानेंगे। तो हमारे साथ में आज रूबरू हो रहे हैं मारवाड़ी कॉलेज रांची के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सर, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सर, आपको कैसा लग रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में एज ए प्राचार्य जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? आत्मसंतुष्टि तो है कि प्राचार्य का पद हमने जिस कार्य के लिए संभाला था, जो सोच कर संभाला था, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और सफलता हमें धीरे धीरे मिल रही है। मारवाड़ी महाविद्यालय को बहुत कुछ देने का प्रयास है और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है सोसाइटी बताएगी, बच्चे बताएंगे कि मारवाड़ी महाविद्यालय को पिछले 3 सालों में हमने क्या कुछ दिया है और कैसे मारवाड़ी महाविद्यालय आगे की ओर बढ़ रहा है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं यहाँ पर जिस तरह से सिर्फ पढ़ाई एकेडमी को लेकर के बहुत ही अन्य तरह का एक्टिविटी भी चलते रहता है। मारवाड़ी कॉलेज का नाम पूरा झारखंड में प्रसिद्ध है। झारखंड ही हम बात करें, अलग दूसरे प्रदेश में भी हमारा जो है मारवाड़ी कॉलेज का नाम प्रचलित है। तो सर, आप इस पे क्या अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे कि जो जिस तरह से एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रही है, तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को और भी डेवलप करने के लिए और भी मोटिवेट मिलता है सर आपको ये कंडक्ट करवाने? देखिए, ये हर व्यक्ति को, हर छात्र को समझना चाहिए कि सोसाइटी में उसकी उपयोगिता तभी होगी जब उसका पर्सनालिटी पूरा डेवलप हो जाए। तो इसीलिए मारवाड़ी महाविद्यालय में हमने ये प्रयास किया कि हर फील्ड में एकेडमिक्स के साथ साथ कल्चर का फील्ड हो, उनका स्किल डेवलपमेंट का पार्ट हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, हर फील्ड में हम इतनी अपॉर्चुनिटी उनको प्रदान करें ताकि उनके पर्सनैलिटी में वो निखार आए कि सोसाइटी उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि लगातार मारवाड़ी महाविद्यालय में एक्टिविटीज चल रहे हैं, वो या तो कल्चरल का एक्टिविटी हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी हो, स्किल डेवलपमेंट का एक्टिविटी हो, उसके थ्रू प्लेसमेंट का काम हो या फिर एकेडमिक्स का काम हो। हमने पिछले सालों में आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया, 2 सेमिनार हमारे पास हुए, डिपार्टमेंटल सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जहां बाहर से लोग हमारे पास आते हैं, एक्सपर्ट्स, ये सभी हमने ऑर्गेनाइज कराया और बच्चों को वो मौका दिया और बच्चे हमारे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और इसका असर आपको दिख रहा होगा बाहर में। सर, बाहर ही नहीं, मुझे खुद दिख रहा है क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन में यहाँ पे रह चुका हूँ। पहले जो मारवाड़ी कॉलेज था और अभी जो मारवाड़ी कॉलेज है बहुत ही बदलाव आ चुका है। सर, अभी आगे की अगर हम बात करें कि आपका आगे का कुछ रणनीति होगा, जैसे कि हर फील्ड को लेकर के, हम एक नहीं हेरार्कियल की बात करें या फिर हम बात करें कल्चरल की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, तो उसमें आगे भी और भी आपका रणनीति होगा? देखिए, अभी हम लोग एक एक करके बात करें। जैसे कि सोसाइटी का आज इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो एक बहुत बड़ा डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में। तो आपने देखा हमने इसी वर्ष से, इसी एकेडमिक सेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ग्रेजुएशन के कोर्स शुरू कर दिए और अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बच्चे हमारे आ रहे हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स में बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, तो यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देते हुए, यूनिवर्सिटी से बात करते हुए हमारे यहाँ पीटीआई को डाल दिया गया, उनकी नियुक्ति हो गई है और अब हम बच्चों को हर स्पोर्ट्स के पहले ट्रेनिंग देते हैं पहले और उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। उसका असर आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको मेडल्स और ये दिख रहे हैं जो हम लोगों ने पहले एक बार आप उसे जरूर दिखाएं, क्योंकि पहले जब हम ऑफिस में आते थे सर, इस तरह का दृश्य नहीं मिलता था। एक्चुअली जब यूथ फेस्ट हुआ था तो हम लोग जीते थे एक बार और उसमें से एक बड़ा सा ट्रॉफी मिला था, वो सिर्फ दिखता था। लेकिन आज जब देखे तो अंदर से संतुष्टि हो रहा है। हम आगे की बात करें, जैसे कि झारखंड में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, और यहाँ तक कि हम बात करें मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो झारखंड का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देने का काम करता है,
तो उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि क्या ऐसा क्या खास निकल के आता है मारवाड़ी कॉलेज प्लेसमेंट सेल से सर? देखिए, सबसे पहले तो मेरा प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव है और एक वेल डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, जहाँ पे हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, प्लेसमेंट इंचार्ज हैं और वहाँ पे ऑफिशियल हैं, उनको जगह दी गई है और उनको सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और एक्टिवली वो काम करते हैं। अब उनकी जो रणनीति क्या होती है वो तो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आपको बताते रहते हैं जगह पे, लेकिन मैं एज ए प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी आएगी तो डायरेक्ट हमारे बच्चों को नहीं ले जाएगी, उनको ट्रेंड करना पड़ता है। तो हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से या जो इस फील्ड में काम करते हैं उनसे अपना एमओयू किया हुआ है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट, और बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उस लायक बनाते हैं कि उनमें सॉफ्ट स्किल भी जनरल आ जाए और बाकी क्वांटिटेटिव का स्किल जो चाहिए, जो कंपनी को चाहिए उस तरह के स्किल को वो डेवलप कर लेते हैं। और तब जब बच्चा मेरा ट्रेनिंग जाता है इंटरव्यू में तो सिलेक्शन का जो स्ट्राइक रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और जो कंपनियां आती हैं हमारे पास, मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं, उनके सीईओ से या जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनसे, तो मैं देखता हूं कि कोई 40%, कोई 30%, कोई इवन कोई 50% तक बच्चों को ले जा रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश होते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट कहीं और जगहों पे नहीं। तब क्या होता है कि दूसरे साल फिर वो चाहते हैं कि नहीं, वहां एक जगह से हमको जब 50% हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर आए। और वो हमारा ऐसा बन चुका है मारवाड़ी कॉलेज का उनके पास ये कि वो बार आने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्लेसमेंट हमारा दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए भी और सभी के लिए भी। जैसा कि दर्शक होता है ना कि उसे कुछ मिर्च मसाला चाहिए रहता है। तो अभी तो हम सभी जानते हैं कितना अच्छे तरह से मारवाड़ी कॉलेज रांची ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स था जो रेगुलर सभी पूछते हैं, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे कि जैसे कि कुछ कार्यक्रम चल रहा है, बीच में होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं या फिर जो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं या कुछ भी होता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, या तो एग्ज़ाम हो या तो किसी भी तरह की चीज़ों में, उसको कैसे टैकल करते हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है ना, एक तो स्टूडेंट्स का ग्रीवांस सेल है ऑलरेडी, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे डीएसडब्ल्यू हैं जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। तो हमने बच्चों को बताया हुआ है और सभी को बताया कि पहले आप अपने क्लास टीचर एचओडी से मिल लें, फिर डीएसडब्ल्यू के पास मिलें, और अगर समाधान नहीं हो तब फिर हमसे मिलें। अगर उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो तब न आगे की बात होती है। अगर आप मोटिवेटेड होकर या किसी के बहकावे में आकर काम करते हैं तो नुकसान आपका होगा। आप पढ़ने आए हैं, गार्जियंस हार्ड अर्न मनी को आपको दे रहा है, तो आप समझिए कि गार्जियन जो आपको भेज रहा है, सबके बस की बात नहीं है कि अपने बच्चों को रांची में रख के पढ़ा पाए। जो स्थिति है देश की, जो गरीबी है, तो उसको हम कैसे, बच्चों को कैसे डील करें, ये बखूबी जानना है। और हम मारवाड़ी कॉलेज में इसको करते हैं और बच्चे समझ जाते हैं। एक बार बच्चा हमारे पास आ जाए वो बिल्कुल समझ जाएगा, और यही तो प्रिंसिपल का काम है और यही हमारी कैपेबिलिटी है। और आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो मारवाड़ी कॉलेज में होता था और आज जो मारवाड़ी कॉलेज की स्थिति है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। एकेडमिक एक्टिविटीज ही ज्यादा चलती है, इस तरह की एक्टिविटीज जो आप कह रहे हैं वो लगभग न करने। इसी के लिए मैं इस टॉपिक को उठाया था, क्योंकि जब हम लोग थे इस कॉलेज में, उस समय हमेशा ये बाधाएं आती थी। एज ए यूनियन में मैं था, लेकिन आज तक मैंने स्ट्राइक नहीं किया था, लेकिन इस तरह से वो होता था। सर अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपसे अब कुछ ये सुनना चाहेंगे, जिस तरह से मैं आपका स्टूडेंट हूँ और भी बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, कुछ चंद शब्द आप स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स ही तो हमारे सब कुछ है। एक स्टूडेंट मेरा अगर अच्छा ग्रो करता है तो सबसे ज्यादा खुश उसके माता पिता के बाद, अगर कोई, हम तो पहले कहेंगे माता पिता से पहले अगर सबसे ज्यादा खुश होता है तो उसका शिक्षक खुश होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे नगीने हैं और हम चाहते हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप प्रगति करें, और प्रगति करें तो अपने कॉलेज को ना भूलें। जहां से आपने पढ़ाई की है वहां कुछ कमियां होंगी तो आपका काम होता है एज ए एल्यूमिनाई कि आप आए महाविद्यालय में और कितना आप सपोर्ट कर पाते हैं। अब आप उस लायक बन पाए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर पाए।
अगर आपके माँ बाप गरीब हैं और आप कुछ बड़े बन गए तो माँ बाप को कोई छोड़ता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा स्टूडेंट, अगर आप कुछ बन गए हैं, कुछ अच्छा किए हैं, तो कुछ ना कुछ रोल तो महाविद्यालय का होगा। आप आइए महाविद्यालय में, हम सहर्ष आपका स्वागत करेंगे और आपका महत्तम यूज करेंगे अपने जो आज के बच्चे हैं उनको ग्रोन अप कराने में। तो फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता हूं जो किसी किसी पद पे हैं, बड़े बड़े पद पे हैं और महाविद्यालय से कनेक्ट होना चाहते हैं, एज ए एलुमनाई आप आए, हमारा आपका स्वागत है। एज ए प्राचार्य मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।